जो ज्योतिषी आपको नहीं बताते, उपाय जो उल्टा असर करते हैं। परिचय। सोशल मीडिया पर देखा एक छोटा सा उपाय और आपकी सालों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। जो अंगूठी आप किस्मत चमकाने के लिए पहनते हैं, हो सकता है वही आपकी बर्बादी की वजह बन जाए। आज हम ज्योतिष के उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो ज्योतिषी अक्सर छिपा जाते हैं। वो नियम जिन्हें जाने बिना किया गया कोई भी उपाय एक ऐसा हथियार बन सकता है जो आप पर ही उल्टा वार कर दे। नमस्कार, मैं हूं मुकुल त्रेहन और आज मैं आपको कोई उपाय बताने नहीं, बल्कि कुछ खतरनाक उपाय करने से रोकने आया हूं। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर दूसरी रील एक दिन में किस्मत बदलने का दावा करती है। लेकिन इन आधे अधूरे टोटकों का असर इतना खतरनाक हो सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, ये आपके लिए एक सुरक्षा कवच है। तो अंत तक मेरे साथ बने रहें और अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये जानकारी आपकी ज़िंदगी को गलत रास्ते पर जाने से बचा सकती है। खंड एक। सबसे बड़ी गलती, रत्नों का अंधाधुंध इस्तेमाल। सबसे बड़ी और सबसे महंगी गलती, बिना सोचे समझे रत्न पहन लेना। दोस्त ने पहना, टीवी पर देखा या इंटरनेट पर पढ़ लिया कि पुखराज पहनने से पैसा आता है और आप उसे घर ले आए। लेकिन एक बात समझिए, रत्न किसी ग्रह की एनर्जी को बढ़ाने वाले एम्पलीफायर हैं। वो सिर्फ अच्छा असर ही नहीं बढ़ाते। अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में गलत बैठा है तो ये उसके बुरे असर को भी कई गुना बढ़ा देते हैं। मिसाल के तौर पर नीलम, शनि का रत्न। ज्योतिष में माना जाता है कि अगर आपकी कुंडली में शनि मारक है, यानी नुकसान देने वाला ग्रह है, और आपने नीलम पहन लिया तो यह आपको राजा से रंक बना सकता है। नौकरी जा सकती है, झूठे इल्ज़ाम लग सकते हैं, गंभीर बीमारियां घेर सकती हैं, यहाँ तक कि एक्सीडेंट का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। ठीक वैसे ही राहु का रत्न गोमेद, अगर बिना जांचे परखे पहना तो यह दिमागी कन्फ्यूज़न, बेचैनी और नशे की लत तक दे सकता है। याद रखिए, आपकी कुंडली आपकी पर्सनल मेडिकल रिपोर्ट है। जो दवा एक इंसान के लिए अमृत है, वो दूसरे के लिए जहर बन सकती है। रत्न फैशन एक्सेसरी नहीं, बल्कि शक्तिशाली ज्योतिषीय औजार हैं और गलत इस्तेमाल होने पर ये विनाश कर सकते हैं। खंड दो। मंत्रों का मायाजाल, जब दुआएं भी उलटी पड़ जाएं। अब आते हैं मंत्रों पर। मंत्र सिर्फ शब्द नहीं, ये साउंड और वाइब्रेशन की साइंस हैं। इनमें सोई हुई शक्तियों को जगाने की ताकत होती है। लेकिन क्या होगा अगर आप गलत मंत्र जपने लगें या सही मंत्र का उच्चारण ही गलत करें? असर बहुत गंभीर हो सकता है। हर मंत्र का एक स्वभाव होता है, कुछ शांत, कुछ बेहद उग्र। मान लीजिए आपने बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन के देवी, काली या भैरव जैसे उग्र मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। ये आपकी मानसिक शांति को तहस नहस कर सकते हैं। घबराहट, एंग्जाइटी, रातों की नींद उड़ना, ये सब शुरू हो सकता है। और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है तो ऐसे मंत्र आपको गहरे डिप्रेशन में भी धकेल सकता है। मंत्र एनर्जी के कोट की तरह है। गलत उच्चारण मतलब गलत कोट, इसका नतीजा भी गलत ही होगा। ये वैसा ही है जैसे आप गलत नंबर डायल कर दें। कॉल तो लगेगी, पर गलत जगह, और वहाँ से जवाब भी कुछ अच्छा नहीं आएगा। सबसे खतरनाक है सोशल मीडिया से उठाए गए वशीकरण या दुश्मन को हराने वाले मंत्र जपना। ये सीधे सीधे आग से खेलना है। इन शक्तिशाली ऊर्जाओं को संभालना हर किसी के बस में नहीं होता। इसका साइड इफ़ेक्ट आपके रिश्तों, करियर और दिमागी सेहत को बर्बाद कर सकता है। इसलिए अगर आप मंत्र साधना करना चाहते हैं तो हमेशा एक ज्ञानी गुरु के मार्गदर्शन में ही करें। और अगर आपको पहले से ही कोई मानसिक बेचैनी है तो ज्योतिष से पहले किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके ये गलतियां कर रहा है, तो ये वीडियो उसके साथ शेयर ज़रूर करें। आपका एक शेयर किसी को बहुत बड़े नुकसान से बचा सकता है। और अगर आप अपनी कुंडली का सटीक विश्लेषण करवाकर अपने लिए सही और सुरक्षित रास्ता जानना चाहते हैं तो हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। नीचे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। खंड तीन। ग्रहों को शांत करने की होड़, कहीं आप अपनी तरक्की को ही तो नहीं रोक रहे? अब आते हैं ज्योतिष की सबसे बड़ी गलत फहमी पर, ग्रहों को शांत करना। शनि का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं और उन्हें शांत करने के उपाय करने लगते हैं। शनिवार को तेल चढ़ाना, काले कपड़े दान करना, ये सब आम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ कुंडलियों में शनि योग कारक होते हैं, यानी वही ग्रह जो आपको सफलता, शोहरत और पैसा दिलाएगा। मिसाल के लिए
वृषभ और तुला लग्न वालों के लिए शनि राजयोग बना सकते हैं। ऐसे में अगर आप अपने सबसे फायदेमंद ग्रह को ही शांत करने में लग गए तो आप जानबूझकर अपनी तरक्की का गला घोंट रहे हैं। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे आप अपनी चलती गाड़ी का इंजन ही बंद कर रहे हों। शनि न्याय के देवता हैं, वो कर्म और अनुशासन मांगते हैं। अगर आपके कर्म सही हैं तो शनि की 7.5 भी आपको फर्श से अर्श पर पहुंचा सकती है। शनि को शांत करने के बजाय उनके गुण यानी मेहनत और अनुशासन अपनाना ही सबसे बड़ा उपाय है। याद रखिए, हर ग्रह को शांत नहीं किया जाता। कुंडली देखकर यह तय होता है कि किस ग्रह को मजबूत करना है और किसके बुरे प्रभाव से बचना है। खंड 4, राहु केतु का कन्फ्यूजन और वन साइज फिट्स ऑल टोटकों का सच। अब बात करते हैं राहु केतु और इंटरनेट पर वायरल हो रहे वन साइज फिट्स ऑल टोटकों की। राहु केतु शैडो प्लैनेट हैं, इनका शरीर नहीं है, पर इनका असर सबसे गहरा होता है। राहु मतलब कन्फ्यूजन, लालच और अचानक होने वाले धमाके, वहीं केतु का मतलब है त्याग और अध्यात्म। इनके उपाय सबसे ज़्यादा सावधानी मांगते हैं, खासकर राहु। इसके लिए किए गए गलत उपाय आपकी ज़िंदगी में कन्फ्यूज़न को आसमान पर पहुंचा सकते हैं। राहु को किसी भौतिक चीज़ से नहीं बल्कि सिर्फ अनुशासन और जागरूकता से ही काबू में किया जा सकता है। और फिर आते हैं सबसे खतरनाक टोटके। पर्स में ये रखिए, पैसा बरसेगा, या दरवाजे पर ये लटकाइए, किस्मत चमकेगी। ज्योतिष में कोई भी उपाय सबके लिए काम नहीं करता। एक ही मंगल ग्रह मेष लग्न वाले को हिम्मत और ऊर्जा देता है, लेकिन वही मंगल कर्क लग्न वाले की जिंदगी में गुस्सा, लड़ाई झगड़े और क्लेश भर सकता है। इसलिए जो उपाय आपके दोस्त के लिए काम कर रहा है वो आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। खंड 5, तो फिर सही रास्ता क्या है? कर्म और बुद्धि का विज्ञान। तो फिर सही रास्ता क्या है? अगर हर जगह इतने खतरे हैं तो करें क्या? सही रास्ता टोटकों में नहीं, आपकी अपनी बुद्धि और कर्मों में छिपा है। उपाय सिर्फ एक बैसाखी है, वो आपके बदले चल नहीं सकते। आपकी असली ताकत आपका कर्म है। पहला और सबसे बड़ा उपाय, अपने कर्म सुधारें। शनि को कर्म फलदाता क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके कर्म ही आपकी किस्मत लिखते हैं। झूठ, धोखा, किसी का अपमान, ये वो काम हैं जो आपके अच्छे से अच्छे ग्रहों को भी बुरा फल देने पर मजबूर कर देते हैं। दूसरा, सबसे सुरक्षित उपाय। कुछ उपाय ऐसे हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और ये हमेशा काम करते हैं। अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करें, ज़रूरतमंदों की मदद करें, जानवरों और पेड़ पौधों की देखभाल करें। ये वो कर्म हैं जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाते हैं। तीसरा, एक अच्छा ज्योतिषी खोजें। अगर आपको उपाय करने ही हैं तो किसी ऐसे ज्ञानी ज्योतिषी से मिलें जो आपको डराकर महंगे रत्न बेचने के बजाय उपाय के पीछे का लॉजिक समझ आए। एक सच्चा ज्योतिषी एक डॉक्टर की तरह पहले आपकी कुंडली को डायग्नोज करेगा और फिर आपके लिए एक पर्सनल और सुरक्षित समाधान बताएगा। निष्कर्ष, याद रखिए, ज्योतिष अंधविश्वास नहीं बल्कि खुद को समझकर सही दिशा में कर्म करने का विज्ञान है। सोशल मीडिया पर हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। जो टोटका रातों रात अमीर बनाने का वादा करे, समझ जाइए कि वो आपको गहरे गड्ढे में गिराने की तैयारी है। आपकी कुंडली आपका पर्सनल लाइफ मैप है। इसे समझने के लिए नकल नहीं, अक्ल चाहिए। उपायों के पीछे भागना बंद कीजिए, अपने कर्म और अपनी सोच को सुधारिए। यही वो सबसे बड़ा महा उपाय है जो आपको हर मुश्किल से निकालकर सफलता तक ले जाएगा। सावधान रहें, जागरूक रहें और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। क्या आपने या आपके किसी जानने वाले ने कभी किसी गलत उपाय का उल्टा असर झेला है? अपना अनुभव नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। इस जानकारी को अपने तक मत रखिए। इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो इन जानलेवा गलतियों से बच सकें। और ज्योतिष के ऐसे ही गहरे और सच्चे रहस्यों को जानने के लिए ज्योतिष विद मुकुल त्रेहन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं मुकुल त्रेहन। धन्यवाद।